आज हम लोग बात करते हैं जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया या जो भी टॉपिक पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, छोटे छोटे बेसिक से, लेकिन उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों के साथ आज हम क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अप्रोच को एडवांस करते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर पहला सवाल उसने यार क्या दे रखा है, उसने दे रखा कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी। बहुत आसान से सवाल मैं आपको कराऊंगा जिससे कि कन्फ्यूजन न रहे आपको। तो प्रथम अभाज्य संख्या बतानी है मेरे भाई, तो कौन सी होगी? आपने स्क्रीन पर देखा, समझिएगा। ऑप्शन होंगे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से होंगे। तो अब आपको पहचानना है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई। तो कौन सी संख्या है? 2। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से इसका क्या क्रम चलता है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो इसी वजह से मैं कल आपसे कह रहा था कि आपको अभाज्य संख्याओं का डीप नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर पे होनी चाहिए यार ये होती है, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग अर्थात 2, 3, 5, 7 और कौन सी हो गई आपकी 11। इनको आप ऐड कर लीजिए, 3 2 कितने हो गए, 5, 10, 17, 17 और 11 28। आपका क्या आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, 50 से छोटी, बात को समझिएगा, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। मैंने आपको कल ही बता रखा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है मेरे भाई, 15, और 50 से 100 के बीच कितनी होती हैं, 10। आपको कन्फ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आए हुए प्रश्न हैं सारे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रखा है उसने, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आपको अभाज्य संख्या पहचाननी, आपको ऑप्शन में दे दिया गया कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या थी, है ना, जो अपने आप से कटे। दो ही कॉन्सेप्ट है, अभाज्य संख्या क्या है, या तो खुद अपने आप से कटे या एक से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटनी चाहिए। ठीक, तो कौन कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या इसमें दे रखी 33, 81, देखिएगा 33, 81, 97 और आपकी दे रखी है 93। ठीक है, ये आपको उसने दे रखी है संख्या। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक किस तरीके से करेंगे, 3 से भाग, अपने आप से तो जा रहा है, 1 से भी जा रहा है ना, और किसी संख्या से नहीं जाना चाहिए, तो इसमें 3 और 11 से जा रहा है, अर्थात दिया ऑप्शन से बाहर। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये किससे कट रहा है, 81। ठीक है, तो 81 अपने आप से कट रहा, 1 से कट रहा। ठीक, लेकिन ये 3 से भी कट रहा, 27 थे 81, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। अब बात करते हैं इस पर और इस पर। ठीक है, तो 93 और 97 अपने आप से कट रही और 1 से कट रही, और किसी संख्या से कट रही है क्या, आप बोलेंगे नहीं। अगर आप इसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो आप तुरंत ऑप्शन नंबर डी चेक करें कि ये किसी और संख्या से कट रही है। 3 से देखिएगा कट रही, 31 से 93, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड। इस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करें। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। फिर उसने पूछ दिया, अब क्या है, अभी तक तो 1 से 100 तक थी, अब थोड़ा सा उसने क्या किया, थोड़ा सा सवाल का एक्सट्रीम लेवल किया। तो उसको भी करने से हमें डरना नहीं है। क्या क्या दे रखा है आपको, 161, 221, 373 और उसने दे रखा है 437। अब इसको आपको चेक करना है कि किस तरीके से ये किसी संख्या से कट तो नहीं रही, या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा आप वो समझिए। उससे पहले आपको विभाज्यता के नियम भी आने चाहिए, जैसे 2 का नियम है ना, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, मैं सारे आपको करा दूंगा। अभी अभाज्य संख्या चल रहा है तो इस वजह से यार अभाज्य संख्या का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 161 किससे कटेगी मेरे भाई, आप बताइएगा किस संख्या से ये 161 कटेगी। अब 2 से देखिएगा, 3 से देखिएगा, 4 से, 7 से देखिएगा ये कट रही है। आप देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6 देखा 7 से कट रही, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन से बाहर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब जब इसको देखते हैं तो इसको देखिएगा, 2 से तो कटेगी नहीं ना, 3 से, क्योंकि 5 आ रहा है योगफल इनका।
तो अब हम किससे देखें, 4 5 6 नहीं कटने वाली, 7 से देखिएगा, 7 से भी नहीं कट रही, 9 से देखते हैं, 9 से भी नहीं कटेगी, क्या ये 11 से कटेगी? तो आप बोलेंगे मेरे भाई 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से देखिएगा, 13 से ये संख्या कट रही है, देखिएगा किस तरीके से, 13 कम 13, 7 2 9, 13 7 91, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। अब चेक करते हैं इसको, 373 क्या किसी से कट रही? चेक करते हैं, 1 2 3, 7 3 10 13, 3 से ना कटेगी, ना ये 9 से कटेगी, ना 2 से कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक नहीं है, है ना। तो ये सब नियम देख लिए। उसके बाद हम सीधे गए 7 पर, 7 का भी हमने देख लिया, ये नहीं कट रही। फिर हमने देखा 11 से, फिर 13 से देखते हैं, 13 से भी नहीं कटेगी, ठीक, 17 से देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब इसको देखा तो ये मुझे अभी तक किसी से कटती हुई नहीं मिली। अब बच्चे, अब यहाँ पर यार आप टिक मत लगाइए, मेरी बात को समझिए बहुत आराम से। यहाँ पर आप टिक मत लगाइए, क्या पता जिससे आप विजुअल कर रहे हैं, क्या पता उसके अलावा और किसी संख्या से कट रही है। जैसे 29 हो गई है ना, इन संख्या से क्या पता ये कट रही हो, या 13 हो गया, 17 हो गया, आप नहीं जल्दी में चेक कर पाए। तो ऑप्शन नंबर डी भी आप चेक करें, अगर ये किसी से कट जाएगा तो अपने आप ये आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो इसको देखते, 4 3 7 7 14 नहीं कट रहा, अर्थात ये जो है 3 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी, और 6 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। ये हमने इतना सब विभाज्यता के नियम से देख लिया। अब हम चलते हैं इस पर 11 से। 11 से भी क्या संख्या कट रही? नहीं कट रही। 13 से काट के देखते हैं, तो 13 से भी नहीं कट रही है, ठीक है। 13 से अपने इस संख्या को काटा तो नहीं कटेगी। अब हम इसको देखते हैं 17 से। 17 से जब ये काटने को गए तो ये कितनी हो गई? 17 दूनी 34, 6 3 9, 17 से भी नहीं कट रही। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हुआ मेरे भाई? 38, और 38 और 5 38 57, अर्थात ये देखिएगा 19 से ये संख्या कट रही है, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। अब आपका आंसर कन्फर्म है, ये सही हो गया। नहीं तो आप पता है इसको डायरेक्ट टिक लगा देते, क्या पता ये होती, है ना। अभी तो यहाँ कट गई, लेकिन देखिए कहाँ कटी जाके, 19 से कटी जाके, है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने ये दे रखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 103, 107 और 109, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, कल मैंने ये आपको पढ़ा रखा है इसी वजह से कि ये सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिले। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे भाई कौन सी होती है? 101, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप 103 मार के टिक चले, उसमें ऑप्शन नंबर डी उसने दे रखा है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूंगा 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो कितनी होगी? 997, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे रखा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या से रिलेटेड इस तरीके के जो भी सवाल थे वो हो गए, ठीक। अब चलते हैं किस तरफ? विषम संख्या और सम संख्या पर किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। अब उसने एक सवाल दे रखा है आपको, यदि ए और बी दो विषम संख्या हैं, यदि ए और बी क्या है मेरे भाई? यदि ए और बी विषम संख्या है, ठीक। ए और बी दोनों क्या है? बोथ आर विषम ऑड नंबर। तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी? निम्न में से, प्रश्न देखिएगा, ए और बी उसने दे रखा कि दोनों विषम है, तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी? ऑप्शन क्या दे रखे समझिएगा बहुत आसानी से। ऑप्शन उसने दे रखे ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 1, और उसने दे रखा है आपको ए बी और ए बी प्लस 2। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। सवाल उसने बताया कि ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। तो किस तरीके से आप चेक करेंगे समझिएगा। अब आपको विषम संख्या इसने दे रखा है कि ए और बी दोनों विषम संख्या है, अर्थात हम कोई भी संख्या विषम 2 ले सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने ली पहली विषम संख्या 1 और ये 3, ठीक है। ये 1 हो गई, ये कितनी होगी मेरे भाई? 3। चेक करते हैं, 3 1 कितना होगा भाई? 4। भाई 1 प्लस 3 तो कितना आ गया? 4। 1 प्लस 3 प्लस 1, चेक कर लेते हैं, है ना। तो 1 प्लस 3 1 4 1 कितना हो गया? 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। अर्थात ये ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन से बाहर, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आप पहली इक्वेशन में रखते और आपका आंसर आ जाता, अर्थात ये इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। तो आप इसको चेक कर लेंगे, है ना। इसको चेक करने से क्या रहेगा? आपका एक कन्फर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऑप्शन करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा अपनी स्क्रीन पर, कंसंट्रेट रखिएगा, क्वेश्चन के वेरिएशन को समझिएगा, किस तरीके से क्वेश्चन
घुमा देता है। तो उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करेंगे बहुत अच्छे से। जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाऊँगा, उससे ज़्यादा जब पूरा फंक्शन समझा दूंगा उसी के बाद उसके तुरंत सवाल करा दूंगा, जिससे क्या रहेगा आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी, है ना। चलिए पहला सवाल देखिए, 3 क्रमागत समपूर्णांक का योग 54 है। उसने दे रखा कि 3 क्रमागत समपूर्णांक का संख्या योग कितना है मेरे भाई, 54 है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक, ठीक, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक। तो इसके ऑप्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं, किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको 2 से 3 तरीके बता दूंगा, जो भी तरीके हैं, 18, 15, 14 और एक इन्होंने दे रखा है 16। इस तरीके से आपके होंगे। तो इन्होंने कहा कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, 54, ठीक। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि इन जो संख्याएं हैं 3 क्रमागत सम संख्याएं, कल मैंने आपको बताया था। अगर आपको ना समझ में आए तो इस तरीके से समझिएगा कि संख्याएं जैसे हैं 2, 4, 6। अगर हमने 2 को कल क्या माना था x, तो x + 2 x + 4, अर्थात प्रथम संख्या यदि x होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी मेरे भाई, x + 2, और तीसरी संख्या कितनी होगी, x + 4। यही तो संख्या होंगी, है ना। तो इन तीनों संख्याओं का योग 54 दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा, पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, 3x = 54 - 6, अर्थात 3x = 48 के। तो x आपका कितना आ गया, 16, अर्थात 16 इसका आंसर सही हो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, एक तो आपका ये तरीका हो गया, बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात समझिएगा, 3 संख्याएं हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये 3 संख्याएं मान लेते हैं, 1, 2, 3, कल को 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या यार पता है कि इन 3 संख्याएं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आगे भी आपको काम आएगा। किस तरीके से करना है उसका समझते हैं। ये x होगा तो ये x + 2 और ये x + 4, ये हमें पता है अभी। लेकिन अगर हम इससे 2 और 4, 2, 6 इस टोटल टर्म से हटा दें, 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 जो आपकी संख्या दी गई, अगर हम उससे हटा दें, हमने मान लिया कि इसके पास अभी नहीं है, ठीक है, हमने माना कि इसके पास नहीं है, तो इसके पास बचेगा कितना, 54 से अगर 6 चले गए तो कितने बचे, 48। जब 3 संख्या होंगी तो कितना हटेगा, 6 हटेगा। आप जो ये x के साथ जो जुड़ रहा है उसको हमने क्या किया, मान लिया कि वो है ही नहीं। तो कितना आ गया मेरे भाई, 48। जब 48 आ गया तो तीनों में क्या करिएगा, इक्वल इक्वल बांट दीजिएगा, तीनों में क्या, इक्वल इक्वल बांट दीजिएगा। आपने एक सवाल लगाया होगा रेशियो में कि उसको 5 रुपये, ए को बी से 5 रुपये अधिक, बी को सी से 15 रुपये अधिक, और इतनी राशि, इस तरीके की राशि बांटी गई, उसके बाद फिर कितने रुपए उनके बाद में लाभ के अनुसार बने। देखा होगा सवाल इस तरीके, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, x इसमें था, x इसमें था, x इसमें था, ठीक है। तो तीनों में और ऐड क्या हो रहा था, केवल 2 और 4, ठीक। अगर सपोज दैट कल को आप बोलेंगे 4 संख्या आ गई तो कितनी होगी, 2, 4 और 1 और जुड़ जाएगा 6, तो 6, 4, 10, 2, 12, 12 हटा के 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिएगा। मेरी बात को समझिएगा, ये जो कोफिशिएंट अलग से जुड़ रहा है इसको आप हटा दीजिएगा और इनमें बराबर बराबर बांट दीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपने रुपए उनसे अलग अलग लिए थे वो उनको दे दीजिएगा। अर्थात ये 16 है, इससे हमने 2 रुपये लिए थे तो इसको अब दे दिए तो इसके 18 हो गए, इससे 2 रुपये लिए थे इसको दे दिए तो कितने हो गए भाई, 20। अर्थात 16, 18 और आपका कितना हो गया, 20। 16, 18, 20 आपकी संख्या निकल आई। ये हो गया दूसरा तरीका, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, समझिएगा जरूर, है ना। चलते हैं, अब एक हो रहा है आपका ऑप्शन से। ऑप्शन से किस तरीके से सेट करते हैं कि अब जैसे ऑप्शन नंबर हमने उठाया, ए इनका उठाया, हमने मान लिया, क्योंकि इसमें आंसर आपको कौन सा दिया रहेगा, छोटा हुआ, समझते जाइएगा। एक ही तो सवाल कराऊंगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जैसे इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सबसे छोटा पूर्णांक। अर्थात हमने 18 माना कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो अगला कौन सा होगा, 20 और अगला 22। होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे यस। तो अब पूरी संख्या हम लोगों को काउंट नहीं करनी है क्योंकि कल को संख्या बड़ी भी हो सकती है ना। तो हम किस तरीके से करेंगे वो आप देखिएगा कि इकाई का अंक केवल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे भाई, इकाई का अंक। 8 और 2 कितना हुआ, 10, अर्थात इकाई का अंक 0, जबकि यहाँ पर योगफल में इकाई का अंक कितना है मेरे भाई, 4। तो ये ऑप्शन से क्या हो गया, बाहर, ठीक, पहला ऑप्शन से बाहर।
दूसरा देखते हैं 15। तो 15 अगर पहली संख्या होगी, दूसरी कितनी होगी 17, तीसरी 19, तो ये कितना हो गया, इकाई का अंक कितना आ गया जोड़ने पर 1। 7 5 12 9 21, अर्थात इकाई का अंक कितना है मेरे भाई 1। तो 1 जब आया और यहाँ पर कितना है 4, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर। ठीक, समझते जाइएगा। 14 है जैसे संख्या, मान ली कि हमने 14 है तो 14 16 और 18। ठीक है, तो अब इकाई का अंक कितना आएगा 8। 6 4 10 8 18, अर्थात इकाई का अंक 8। ऑप्शन में दे रखा है 4, तो इसलिए ये भी ऑप्शन से बाहर, अर्थात आंसर आपका ये सही होगा। अब आप इसको चेक भी करेंगे तब भी सारी कंडीशंस को फॉलो करेगा। 16 18 और 20, 8 6 14, अर्थात इकाई का अंक 4। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बेसिक है, एक ये स्मार्ट अप्रोच है, और ये तो फिर अल्टीमेट है ना, जिसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। तो फिर उससे तो कोई है ही नहीं, है ना, क्योंकि आपके सामने तो आंसर लिख ही रखे हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ सवालों को आप करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, वो दे रखा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रखा है 147 दे रखा। अब आपको कितना दे रखा मेरे भाई 147 दे रखा। तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या कौन सी है, अर्थात 3 संख्याएं थी, तो 1 3 5 हमने इसको x माना था, ये x + 2 x + 4 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम और विषम में डिफरेंस सदैव कितने का रहता मेरे भाई 2 का। तो आप एक तो तरीका है कि x + 2 x+ वो कर लीजिए, या किस तरीके से करेंगे कि आप इसको क्या करिएगा, इससे 6 हटा दीजिएगा, है ना। 6 को हम क्या कर दें अपनी तरफ से, अगर 3 संख्याएं हैं तो हमने 6 को अलग कर दिया, बचा कितना 141। ठीक है, अब हमने बराबर बराबर सब में बांट दिया, 1 2 और 3 लोगों में। अब जब हमने इसको 147 से कितने हटा दिए 6, क्यों हटा दिए, क्योंकि x + ax + 2 + ax पर 4। आप कर तो वही रहे जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4 और 2 6, 6 आप क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, और 3x बराबर उतने के कर देते हैं, 3 से फिर काट देते हैं। 3 से काटने का मतलब है कि बराबर बट रहा है ना। तो वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरीके से 141। अब इसको 3 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, अर्थात ये 47 47 और 47 संख्याएं इक्वल में रही होंगी, लेकिन इसको इससे कितना 2 ज़्यादा मिला होगा और इसको इससे, तो अर्थात ये 4, तो ये कितना आ गया 49 और ये कितना आ गया 51। ये संख्या होगी 47, अर्थात 47 49 और 51 संख्याएं रही होंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी हो आपका 49 जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, अब आप देखना भी चाहें चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 9 7 16 1 17, अर्थात इकाई का अंक 7 है। ठीक है, सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से आप चाहें उस अप्रोच से आप लगा सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। एक सम हो गया, एक विषम हो गया। सम विषम से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे आपने देखे, बड़ा आसानी से हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग। 3 क्रमिक पूर्णांक, अब की बार उसने ना तो सम बोला ना आपसे विषम बोला, उसने आपसे बोला कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योगफल उसने दे रखा है 1300, कितना दे रखा मेरे भाई 50। ठीक है, 1350 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी अर्थात a + c का योग पूछ रहा। 3 संख्याएं a b c और इन तीनों के से क्रमिक पूर्णांक। बस इतनी सी बात आपको करनी है और बड़ा आसानी से सवाल हो जाएगा। वही अप्रोच से करते हैं, लेकिन अब उसने क्या कह दिया छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछ दिया। इसी तरीके से आपको सम और विषम में भी पूछ सकता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया है। ठीक, तो अब क्रमिक पूर्णांक में क्या होता है 1 2 3 है संख्या, 1 2 3 क्रमिक है। क्रमिक का मतलब अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इसका भी कितना है मेरे भाई
1। तो सिस्टम से बढ़ रही है, क्रम से बढ़ रही है। तो हम लोग किस तरीके से ax प्लस 1 और ax प्लस 2, यही तो संख्याएं होंगी। ये 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। तो ये 3 संख्या होंगी, इन्हीं का योग कितना दे रखा है 1350। काम वही हो रहा है, अभी फिर करके दिखाता हूँ। 3x बराबर 1350 माइनस 3 अर्थात 3x बराबर 1347। और इससे आप क्या काट दें, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 ठीक है। 449 जो है इसकी पहली संख्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 450 और तीसरी कौन सी आएगी 451। पहली संख्या आ गई 449। इस तरीके से सवाल हो गया। ये तो हो गया बेसिक मेथड। दूसरी अप्रोच को देखिएगा, एडवांस अप्रोच को, कि हम लोग अब इसमें से हम वहाँ पर कितने को उठा रहे थे 6 को, अब हम कितने को उठाएंगे 2 1 3, जो ये अलग से ऐड कर रहे हैं इसको हटा दीजिएगा। इस संख्या में जो आपको योगफल दे रखा उसमें क्या कर दीजिए, हटा दीजिएगा। तो संख्या बची कितनी मेरे भाई 1347। अब आप इक्वल तीनों को बराबर बराबर दे दीजिएगा। तो ये कितना हो गया 449, ये कितना हो गया 449 और ये कितना हो गया 400। अब इससे कितना 1 रुपये लिया था, इससे 2 रुपये लिया था, इनको हमने फिर वापस दे दिया क्योंकि हमें अलग अलग इनका डिस्ट्रीब्यूशन जानना था। तो ये कितना आ गया 450, ये आ गया आपका 451, ये हो गया 450। अर्थात ये 3 संख्याएं रही होंगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे। 975 तो पहला तो ऑप्शन से बाहर, क्योंकि इकाई का अंक इनका कितना आ रहा मेरे भाई 9 1 10 अर्थात 0। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बड़ा आसानी से। देखिएगा 450 अब किस तरीके से आप जोड़ेंगे, इस तरीके से नहीं जोड़ना है आपको इन जैसे सवालों को कि अब इस तरीके से लिख रहे हैं और जोड़ रहे हैं, है ना, कुछ नहीं करना। देखिएगा किस तरीके से आपको जोड़ना है। इसका जो ये 1 है जो अभी यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं तो वही यहाँ पर करेंगे। देखना किस तरीके से इसका जो 1 रुपये है हम अगर इसको दे दें तो ये कितना बन जाएगा 450। ये कितना हो गया 400। इसका 1 रुपये कम किया था तो ये भी कितना हो गया 450। अर्थात 450 अब 3 बार जोड़ना बड़ा आसान होगा। अर्थात कितना हो गया 45 × 3 1350। इसका आंसर आ गया। बड़ा आसानी से देख रहे होंगे तीनों संख्याओं का योग निकाल दिया। अगर तीनों संख्या को योग पूछते तो कितना आता मेरे भाई 1350। लेकिन पूछ क्या रहा था सवाल में पहले और दूसरी का, तब तो और भी आसान हो गया। तो पहली संख्या कितनी थी आपकी 449 और तीसरी कितनी 451 की। इसका 1 रुपये इसको दे दीजिए, कितना हो गया 450। तो ये भी हो गई 450 अर्थात 900 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसानी से समझिएगा कॉन्सेप्ट को। हमने संख्या निकाल ली, हमने ये थी पहली संख्या 449 और तीसरी संख्या थी 451। तो हमने इसका 1 इसको दे दिया, हमने उस तरीके से नहीं जोड़ा। आप अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट अप्रोच को अपनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उस पर काम करना पड़ेगा। हमने 1 रुपये इसका इसको दे दिया तो कितना बन गया 450। अब वो भी कितना हो गया 450। अब दोनों को जोड़ दिया तो 45 दूनी कितना हो गया 90। 3 संख्याओं को हमने किस तरीके से जोड़ा, इस तरीके से, है ना। चलते हैं अगले सवाल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस तरीके जो भी सवाल थे, आप सम विषम में कभी कभी आपसे गुणनफल के भी सवाल पूछ सकता है, गुणनफल के भी, भागफल के कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, प्रथम 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, या प्रथम 2 सम संख्या। तो आप सम संख्या निकालना समझ गए, x + 2 उन दोनों का गुणा करके उसके बराबर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बड़ा आसानी से। ठीक, तो इस तरीके से आपको डरना नहीं, आपको क्या समझना है पूरे उस कॉन्सेप्ट को जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा हटके, कभी बिल्कुल बेसिक पर जाऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं आज जाऊंगा, क्योंकि बेसिक ही आपका हमको जो है मजबूत करना है। कभी कभी आपने सवाल देखा होगा इस तरीके का दे देगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल कितना है 18 है। हमने मानना है अभी आपको आगे सवाल भी इस तरीके के मैं कराऊंगा। किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल कितना 18 और इनका अंतर कितना है 4। इनका अंतर कितना है मेरे भाई 4 है। किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल 18 है और इनका अंतर 4 है। तो आपसे पूछेगा कि इन दोनों संख्याओं का मान बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं इस तरीके से करके फिर इससे इसको काट देते हैं, फिर क्या करते हैं 2x बराबर 22 के, x बराबर 11 के, ठीक है। x की जब वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, रखने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट अप्रोच बताऊँ इस तरीके कभी, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे हर जगह, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे
आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके नंबर्स दे रखे, मेरी बात को समझिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल अगर 18 है, अंतर 4 है, इस तरीके कभी भी सवाल देखने को मिले, डिजिट यहाँ पर चेंज होगी, उससे घबराना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जोड़ के आधा अर्थात 18 और 40, 4 22/2 और इसके अंतर का आधा, अंतर का आधा का मतलब 18 से 4 गया, कितना बचा भाई 14/2, अर्थात एक बार इनका जोड़ के आधा, एक बार इनका घटा के आधा, वही इनकी क्या होंगी संख्या होंगी। इस बात को समझिए, 11 हो गया, ये कितना हो गया 7, अर्थात 11 x का मान होगा और y का क्या होगा मेरे भाई 7। ठीक है, इस तरीके से ये बड़ा आसानी से सवाल हो जाते हैं। अब आपको आगे कर कर दिखा रहा हूँ, क्या दे रखा है, मान लीजिए अब आपको सवाल उसने दे रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 300 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई 300 है, और उनका अंतर क्या है 120 है, उनका अंतर 120 है और योगफल 300 है। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई का सामना करेंगे, लेकिन हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक बार इनका जोड़ के आधा और एक बार इनका घटा के आधा, अर्थात 300 और 120 कितना हो गया 420, 420 का आधा तुरंत करिएगा, इसका 300 से 120 गया 180 का आधा, अर्थात ये कितना आ गया 210 और ये कितना आ गया 90, अर्थात x का मान 210 और y का मान 90। ठीक, इस तरीके से ये सवाल हो जाते हैं। आपको इस कभी कभी इस तरीके से दे देगा कि राम और श्याम ने 500 रुपये मिलकर, राम और श्याम के रुपए का योगफल इतना है और राम के श्याम के अंतर का इतना है, तो बताइए राम और श्याम के पास अलग अलग कितने रुपए हैं। तो आप इस तरीके से निकाल दें, कभी राम श्याम होगा, कुछ भी हो सकता है, सीता गीता होगी, है ना, लेकिन हमारा जो फाउंडेशन रहेगा, और वो हो क्यों रहा वो भी आप समझिएगा, आप ही कर रहे थे, लेकिन हमने बस उस अप्रोच को क्या किया, थोड़ा सा आसान बना दिया। आप क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ दे रहे थे, तो ये कट जा रहा तो कितना आ रहा, तो 2x बराबर इन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो कितना आ रहा था 420। अब क्या कर रहे थे, यहाँ से मान रख रहे थे, लेकिन अगर एक कंडीशन ये भी तो बनती, अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको प्लस और इसको माइनस, अर्थात अब क्या कट जाएगा, x का टर्म कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2y बराबर 100, अब 300 से क्या ये 120 लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180। तब भी तो क्या हो रहा है 2y और 2x, अर्थात एक बार आप जोड़कर आधा कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं मेरे भाई घटा के आधा, काम वही कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको वो दिमाग में बिल्ड करने की कोशिश की, एक बार जोड़ के आधा और एक बार घटा के। एक सवाल आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, रेशियो का कॉन्सेप्ट है, लेकर देखता हूँ। दो संख्याओं का योग उनके क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग फल उनके अंतर से 3 गुना। बात को समझिए कि इसी में समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट को, जो आपको पता है। आपके सामने एक सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से कितना है भाई 3 गुना, अर्थात वो ये कहना चाहता है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो उनके अंतर से, दो संख्याओं का जो योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, अर्थात यहाँ यही तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उसने दे रखा है उनके अंतर से 3 गुना है, अर्थात इनके अंतर से 3 गुना, ये आपको उसने दे रखा है। तो आप देखेंगे x + y बटे x माइनस y, इस तरीके से अगर लिखें तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा या नहीं। ठीक, तो किस तरीके से इसका आंसर आएगा, तो अर्थात अब हमें पता है कि x + y बराबर 1 और ax माइनस y बराबर 3। अब आपका क्या होगा, इस यहाँ पर भी ये अप्रोच लग जाएगी, दिखाता हूँ आपको कि x माइनस वाई बराबर 3, अर्थात एक बार आप इनको क्या करेंगे जोड़ के आधा 3 1 4/2 अर्थात 2, और एक बार घटा के आधा अर्थात 3 - 1 2 2/2 अर्थात 1। आंसर कितना आ गया 2 और 1, अर्थात x की वैल्यू 2 रहेगी, y की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। यहाँ पर भी आप बड़ा आसानी से अप्रोच ये लगा सकते हैं। कहीं पर भी इस तरीके के सवाल अगर आपको मिल जाए कि दो संख्याओं का योगफल इतना अंतर इतना, तो आप संख्याएं बताइए, या कुछ भी कहे इस टाइप का कभी भी मिले, इसी अप्रोच के साथ आप आगे जाइएगा। अब एक सवाल और ले लेता हूँ। उसने दे रखा कि दो संख्याओं में अंतर 14 का है। देखिएगा कितनी आसानी सवाल होगी। दो संख्याओं में अंतर कितने का मेरे भाई
14 का है और उनका योगफल उसने दे रखा है 20 का है। आपको दे रखा होगा दो संख्याओं का अंतर इतना है और योगफल 20 है और आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का गुणनफल अर्थात x y। अब आप उस तरीके से नहीं जाएंगे, आपको मैंने बता दिया इन दोनों का जोड़ के आधा अर्थात 34/2 अर्थात 17 इंटू दोनों का घटा के आधा अर्थात 6/2, 6/2 का मतलब 3, कितना आंसर आ गया 51। एक्स वाई कितना आ गया 51। यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, आप समझिएगा कहाँ कहाँ पर ये लग सकता है। इस अप्रोच से आप कितना समय बचा रहे हैं, है ना। जो भी आर्मी टीटी इस तरीके के जितने भी बेसिक लेवल एग्जाम है वहाँ पर भी काम आता है, एसएससी में भी काम आता है। कभी कभी हम लोगों को फंक्शन जोड़ना पड़ता है तो क्या होता है वहाँ पर भी काम आता है कि तुरंत ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते, कैलकुलेशन आसान करता है ये सब। और देख लेते हैं क्या दे रखा है कि यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो अंतर कितना बचेगा। इस तरीके के भी सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाते। तो 5 अंकों की क्या दे रखा है मेरे भाई, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या अर्थात न्यूनतम संख्या कौन सी बनेगी मेरे भाई, ये 1 2 3 4 5 अंक है। न्यूनतम संख्या कहाँ से आपकी गिनती स्टार्ट होती है, यहीं से। तो 100 है तो 100 के बाद क्या होता है 101, तो अर्थात 100 क्या हो गया न्यूनतम हो गया, है ना। और पूछ रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम कहाँ पर होती है। 1 से अगर मैं आपको 100 तक 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर कहूँ तो आप क्या बोलेंगे 99। तो 9 पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होगी, 9, यही तो होगी। अब उसने कहा कि इन दोनों का अंतर बताइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, बाद बाकी ये सब क्या बन जाएंगे 9 9 9, अर्थात आंसर कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, 0। आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। सम विषम अभाज्य और जो आपका संख्या से रिलेटेड एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जोड़कर आधा और घटाकर आधा, इस तरीके की जो भी सवाल हो आप बड़ा आसानी से आज लगा कर देखिएगा जाकर, ठीक है। इसकी क्या प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा सवालों की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्या आएगी, मजा आएगी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी नए लोग हैं।